राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आज इस चैनल में स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आज आप लोगों से हम 5 ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो बुढ़ापे में आपके बहुत काम आएगी। आपका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा और आपका घर में मान सम्मान बना रहेगा, समाज में मान सम्मान बना रहेगा। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, आज के ज़माने में लोगों का दिमाग बदल चुका है। लोग बुढ़ापे में घर से बाहर कर देते हैं और तरह तरह की ठोकरें खाना पड़ता है। किसी को वृद्धावस्था में रह के समय बिताना पड़ता है, किसी को जो है मंदिर मस्जिद में जाके समय बिताना पड़ता है। तो आज हम 4 एक ऐसी बातें शेयर करेंगे जिसे आप अपना कर अपने घर में, समाज में प्रिय बने रहेंगे और आपका मान सम्मान बना रहेगा। वो 4 बातें कौन से हैं, चलिए हम यहाँ जानते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हित मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो, उनका जीवन, उनका बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। क्योंकि हमारा आपका एक ही कर्तव्य होना चाहिए, हम अच्छी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाएं, समाज को सुधारें। जब हमारा समाज सुधरेगा तो हमारा देश सुधर जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे सभी जानते हैं, बुढ़ापा हमारा जो है आज कठिनाइयों में बीत रहा है। तो वो 4 कौन सी बातें हैं, चलिए जानते हैं। पहली बात जो है दोस्तों, हमें जो है बुढ़ापे में हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो वहाँ पे हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा और समाज में भी हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। बुढ़ापे हमें कम बोलना चाहिए। जैसे कि आज की जो युवा पीढ़ी है, वह युवा पीढ़ी किसी की बातों को कम सुनना चाहती है। चाहे आपका बहू हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपका बेटा हो, जो कर रहे हैं उसे करने दीजिए, उसे आप दूसरे माध्यम से समझाइए। जैसे अगर आपको लगता है कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो फिर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए। आज शाम को अपने घर बैठिए और बैठने के बाद जैसे देख रहे हैं और समय देखकर बोलना चाहिए। ऐसे तभी नहीं बोलना चाहिए कि वो जा रहा है कहीं कुछ और कर रहा है, उसी समय तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसे आसानी से एक एग्जाम्पल दीजिए कि जैसे कि अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, दारू पी रहे हो या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि आपको लग रहा है कि नहीं, इसके भविष्य के लिए ये नुकसानदेह है, तो आप आराम से बैठ के उसे कहिए, बेटा फला लोगों ने ऐसा किया और उनका जीवन बर्बाद हो गया। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कहिए जिससे वो अभी आपकी बात को सुने और उसको समझ में आइए। यानी कि दूसरे का एग्जाम्पल देके समझाइए और बीच बीच में टोका टाकी मत करिए। अगर आप बीच बीच में किसी के काम में टोका टाकी नहीं करेंगे तो आपका मान सम्मान बना रहेगा। और वहाँ पे आपको ये भी देखना है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में हर बेटा, हर बहू, हर बेटी अपने ढंग से जीना चाहती है। अपने ढंग से उन्हें आज़ाद रहने दीजिए, उन्हें जीने दीजिए। बस अपने अनुभव कभी कभी शेयर कर दीजिए। जैसे कि अगर आप इस रास्ते पे जाते हो तो आपको हो सकता है कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए, ये हमारा अपना अनुभव है। तो कुछ ऐसी बातें कहिए जिससे उनको ये न लगे कि हमारे पिताजी हमें बार बार बातों पे टोकते रहते हैं। ये करने से आपका मान सम्मान घर में बना रहेगा, आपकी इज्जत होगी और आप अपना काम करिए, अपने काम से मतलब रखिए। दूसरे के काम में दखलंदाजी मत कीजिए, चाहे अपना घर हो, चाहे अपना समाज हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो। किसी की बातों में टांग मत अड़ाइए, सिर्फ उनकी बात सुन लीजिए। बात सुनने पर अगर आपसे कोई सलाह मांग रहा है तो आप सलाह दीजिए, अन्यथा आप कोई दूसरी सलाह ऐसे मत बांटते चलिए। और दूसरी बात जो है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप निकम्मा मत रहिए। जैसे आज के ज़माने में कुछ लोग 40-60 साल के होते हैं, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो अपने आप को जो है निराश मान लेते हैं, हताश मान लेते हैं और घर पे निकम्मे होके बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। आप 60 साल के, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री 70 साल का है, लेकिन वो
8 घंटे काम कर रहा है और देश चला रहा है, तो आप भी अपने आप को निराश मत होइए। आप जिस लायक हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस ही कर लीजिए, लेकिन कुछ काम करते रहिए। अगर आप कुछ काम करते रहेंगे, उसमें बिजी रहेंगे, और जब आप उसमें बिजी रहेंगे तो जो है आपको खाली समय नहीं मिलेगा। खाली समय नहीं मिलेगा तो टोका टाकी नहीं करेंगे, तो आप लोग ये भी सोचेंगे हमारे पिताजी या हमारे घर के बुजुर्ग जो भी आप लगते हैं, जिसके दादा लगते हैं, कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ पैसे आ रहे हैं। इससे ये भी होगा आपके पास बैंक बैलेंस भी बना रहेगा, आप ज़मीन जायदाद भी खरीद सकते हैं, और आपके पास जब पैसे रहेगा तो आपका बहू बेटा आपका हमेशा मान सम्मान करेगा। इसलिए कुछ ना कुछ व्यवसाय करिए, या कुछ ऐसा ही व्यवसाय करिए, उसमें आप बैठे रहिए। चाहे आप कोई संस्था चलाइए, अगर आप पढ़े लिखे हैं कोई इंस्टीट्यूट चलाइए, जो भी हो कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। और तीसरी बात जो है, परिवार में गलत शब्दों का प्रयोग न करें। कि जैसे कि कुछ बुजुर्ग होते हैं चिल्लाते रहते हैं, या बात बात पे कुछ गालियाँ भी देते हैं। तो आप अपने समाज में अच्छे बना रहना चाहते हैं, आपका मान सम्मान बना रहता है, तो आप गलत शब्दों का प्रयोग न करें। जैसे कभी कभी होता है आपका कोई नाते पोता है, तो कुछ बुजुर्ग हैं गाली का प्रयोग करते हैं, या अपने बहू को गाली का प्रयोग करते हैं। कभी भी गाली का या गलत शब्दों का प्रयोग न करें। अच्छे से मीठी सी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपका हमेशा मान सम्मान बना रहेगा, समाज में भी, घर में भी, और नात पात रिश्तेदारों में भी। तो हमेशा आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग न करें। और जो चौथी बात है, घर की बातों को दूसरे को नहीं बताना चाहिए। अपने घर की बात, जो भी घर की बात है, मान लीजिए बहू में झगड़ा हो रही है, सास में झगड़ा हो रही है, जैसे लोग आप देखते होंगे समाज में लोग अपने घर की बात दूसरे से शेयर करते हैं। उन्हें कहते हैं हमारे घर में ये हो रहा है, हमारी बहू ऐसा करती है, हमारा बेटा ऐसा करता है। तो आज चाहे जिसका भी पड़ोसी हो, वो हितैषी नहीं होता है। वो अगर आपने कहा है तो कल का वो आपकी बात आपके बहू से या आपके बेटे से कहेगा, तो आपके प्रति आपके बेटे या बहू में भी नफरत आएगी, जिससे आपका घर में मान सम्मान कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। और दूसरी बात, आपका बेटा कोई बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वह कोई प्लान बनाया है कि भविष्य में हम एक काम करेंगे, तो ये सब सारी बातें आप किसी और से शेयर न करें। यानी कहने का मतलब है, जो घर की बात है वो घर में रहने दीजिए, दूसरे को मत बताइए। क्योंकि एक ज्ञानी, एक विद्वान लोग, एक जागरूक लोग, वो अपने घर की बातें किसी को नहीं बताते हैं। अपने घर की बातें 4 दीवारी तक ही रहने दीजिए, 4 दीवारी से बाहर मत करिए। अगर आप घर की बात 4 दीवारी से बाहर करते हैं तो आपके घर में कभी न कभी यानी कि विनाश का कारण जरूर बनेगा। जैसे कहा गया है, घर का भेदी लंका ढावे। यानी कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने घर की बातें आप बाहर मत करिए। और 5वीं जो बात है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे हर एक बुजुर्ग को, हर एक आदमी को जरूर अपनाना चाहिए। तो उनके बुढ़ापे में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, उनका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। वो कौन सी बात है, अपने पास जमीन व बैंक बैलेंस बचा के रखें। अगर आप जब युवा हैं, उस युवा में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ आपके पास पैसे हैं, तो कुछ ऐसे बैंक बैलेंस बना के आप रखिएगा, तो यही बुढ़ापे में काम आएगा। जब आपके पास बैंक बैलेंस होगा, जो आपकी पतोह है, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बहू है, वो उस पैसे के लालच में आपकी सेवा करेंगी। अगर वो सेवा नहीं करेंगे तो उन्हें डर रहेगा हमारे पिताजी कहीं ये बैंक बैलेंस किसी और के न दे दें, बेटी के नाम ना कर दें या किसी और को कर दें। इस लालच में वो आपका काम करेंगे। और जब आप जवानी में हो, जब आप यंग अवस्था में हो, तो आप अपने पास जैसे नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ जमीन जायदाद अपने नाम तब तक रखिए जब तक आप मृत्यु शैय्या पे ना पहुंच जाए। अपने नाम ही रखिए। अगर आप अपने नाम नहीं रखते हैं, आप युवा अवस्था में ही बेटे, बहू या बेटी के नाम सब कुछ कर देते हैं, तो आज ऐसी भी कुछ घटनाएं आ रही हैं कि जो है बेटी पहले से उसके नाम कुछ नहीं है, बेटे के नाम सब कुछ हो गया है, तो वहाँ पे भी आपको ठोकर खाना पड़ सकता है।
आपको घर से निकाल दिया जा सकता है क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास ज़मीन जायदाद घर बाड़ी खेत सब कुछ अगर आपके नाम है तो लोग बहू बेटे आपको घर से नहीं निकालेंगे। उन्हें डर रहेगा कि अगर हम घर से निकाल देंगे तो हमारे पिताजी ये ज़मीन जायदाद दूसरे के नाम कर देंगे। तो आपको अपने पास बना के रखना चाहिए। आप उस समय ये सब कुछ अपने बेटे के नाम करें जब आप मृत अवस्था में हो, लेकिन आप तब भी नहीं करेंगे तो उनके नाम हो जाएगा। इस ज़मीन जायदाद बैंक बैलेंस अपने पास जरूर रखें। इसे आपका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। आपके बुढ़ापे में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। अगर जो भी आदमी इन 5 बातों का पालन करता है उन्हें कभी भी बुढ़ापे में धोखे का शिकार नहीं होना पड़ता है। हर एक जागरूक आदमी, हर एक अग्रणी आदमी ये 5 बातों के जरूर पालन करते हैं। तो दोस्तों 5 बातें आप भी अपना करके अपना बुढ़ापा आसानी से आप काट सकते हैं। आप घर में प्रिय रह सकते हैं, समाज में प्रिय रह सकते हैं। आपका मान सम्मान हमेशा के लिए बना रहेगा। तो दोस्तों ये 5 बातें आपको कैसी लगी? ये 5 बातें अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी बुढ़ापे में कष्टों का सामना ना करना पड़े, उनका भी बुढ़ापा आसानी से कट जाए, घर में कट जाए, उनको भी वृद्धावस्था में जो है वृद्धा आश्रम ना जाना पड़े, उन्हें भी दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे और एक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।